वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू जीरो एंगल। ठीक है, इसके पहले हम और भी वीडियो की बात कर चुके हैं बाबू इस टॉपिक पे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करेंगे जीरो एंगल से। ठीक है, जीरो एंगल होता क्या है, जीरो एंगल क्या नहीं होता है, आप समझते रहिए और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। चलो हम पढ़ाएंगे बाबू जीरो एंगल। When the two arms of an angle overlap each other, the angle formed between them is zero। देखो बाबू क्या बोल रहा है, जीरो एंगल होता क्या है। ठीक है, जीरो एंगल होता क्या है। जीरो एंगल में बस बेसिकली आपको कुछ नहीं देखना है, डिनोट कैसे किया जाता है ये भी देख लेना है। देखो बाबू यहाँ से हमने एक रे खींचा, यहाँ से एक रे खींचा यानी कि रेखा खींचा बाबू। उसके बाद यहाँ पे हम डिनोट करते हैं ओ और पी और क्यू से, ओ पी क्यू से। ठीक है, ओ पी क्यू से हमने डिनोट किया बाबू। यहाँ पे बीच में पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है एंगल वो हमारा जीरो एंगल डिग्री बन रहा है, यानी कि जीरो का बन रहा है, जीरो डिग्री एंगल बन रहा है बाबू। ठीक है, इसको डिनोट सर जी कैसे फाइंड कर रहा है। बस बाबू बेसिकली कुछ करना नहीं है, आपको फाइंड कैसे करना है, एंगल का मार्क लगाओ बाबू। एंगल को ऐसे ही डिनोट किया जाता है, एंगल का मार्क लगाओ। ठीक, एंगल का ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ठीक, दूसरा समझो बाबू क्या होता है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ पी क्यू इक्वल टू जीरो डिग्री। ठीक है, जीरो डिग्री आ गया ना बाबू। हाँ, ये होता है जीरो डिग्री एंगल। ठीक, आई होप आपको जीरो डिग्री एंगल समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं बाबू एक्यूट एंगल की तरफ। ठीक है, एक्यूट एंगल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको लेके हम चलेंगे और पढ़ते रहो और पढ़ाते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। इसका नोट बाबू मैं अगले लेक्चर बाबू देखो इधर देखते हैं बाबू क्या है एक्यूट एंगल क्या है और एक्यूट एंगल क्या नहीं होता है। ठीक है, ये सब जानेंगे। ठीक, देखो बाबू एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल आपको हम समझाते हैं बाबू। ठीक, एक्यूट एंगल होता क्या है बेसिकली अगर आप देखोगे। ठीक है, जो डिग्री जीरो डिग्री एंगल से लेकर 90 डिग्री एंगल के बीच में, जो डिग्री जीरो डिग्री से लेकर 90 एंगल के बीच में हो। ठीक, किसमें हो, बीच में जो डिनोट करता हो। ये ना हो बाबू कि वो जीरो ही हो जाए, ये ना हो सके बाबू कि वो 90 हो जाए। ये अगर कर दिए बाबू तो गलत हो जाएगा। आप ना तो जीरो ला सकते हो ना ही 90 ला सकते हो। उसे बाबू आप एक्यूट एंगल नहीं बोल सकते हो जिसमें जीरो डिग्री होगा बाबू। ठीक है, जिसमें जीरो डिग्री होगा वो बाबू आप एक्यूट एंगल नहीं बोल सकते हो, उसे कहा जाता है जीरो डिग्री एंगल। ठीक है, और जिसमें 90 होगा बाबू उसे भी आप एक्यूट एंगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल होता है। अभी राइट एंगल के बारे में बात नहीं की है बाबू, अभी बात करेंगे। ठीक है, क्या है बाबू कि अगर इनके बीच में हो जीरो से लेकर 90 के बीच में होता है कोई भी एंगल, तो उसे हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखते हैं बाबू, अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे इस बीच में कितने डिग्री एंगल का बन रहा है। ठीक है, कितनी डिग्री एंगल का बन रहा है, तो आप देखेंगे बाबू यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल का बनाए हुए हैं। कितने एंगल का बाबू, 60 डिग्री एंगल का बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं ए बी सी। आप अदर भी डिजिट से डिनोट कर सकते हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे कोई अदर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बाबू हम इसको 60 डिग्री के अगर डिनोट कर रहे हैं, अगर जीरो से लेकर 90 के बीच में है, क्या है, जीरो से लेकर 90 के बीच में, यानी कि हमारा कितना है बाबू एंगल। इसको देखो ऐसे सॉल्व किया जाएगा बाबू, ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल अगर बाबू इस तरह होता है, जीरो से लेकर 90 के अगर बीच में आता है, जीरो से लेकर अगर 90 के बीच में आता है, ठीक है, तो उसे हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है। ठीक, हमेशा ब्रेन में बैठा के रखना कि एक्यूट एंगल होता क्या है। कोई भी पूछ सकता है एक्यूट एंगल क्या होता है, इसका नोट हम बनाएंगे। ठीक है, देखो बाबू एक्यूट एंगल जो होता है वो जीरो से 90 डिग्री के जो बीच में आता है उसी को कहा जाता है एक्यूट एंगल कहा जाता है, और अदर को एक्यूट एंगल नहीं कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखना, अभी जो मैं शुरू में बताया कि अगर 0 डिग्री होगा तो वो
एक्यूट एंगल नहीं माना जाएगा। अगर वो 90 डिग्री होगा तो वो एक्यूट एंगल नहीं माना जाएगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो बाबू, इसके बाद हम बात करेंगे राइट एंगल की। किसकी हम बात करेंगे बाबू? राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखना बाबू। हमारे कोचिंग के बच्चे भी पढ़ते रहो, ध्यान से देखते रहो इधर, और उसके बाद आगे बढ़ते रहो, ठीक। चलो बाबू, अब बाबू क्या होगा राइट एंगल में, क्या होगा? चलो एक्यूट एंगल को हम हटाते हैं बाबू, राइट एंगल में देख लेते हैं राइट एंगल क्या होता है। चलो, राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? चलो, राइट एंगल में होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना बाबू। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा, आप सीधे टाइप करना, आपके पास टाइपर है, सीधे टाइप करना, कमेंट करना, मैं तुरंत बताऊंगा उसके बारे में, ठीक। चलो, राइट एंगल होता क्या है? अरे राइट एंगल कोई महुआ हुआ नहीं है कि टुल्लो के पी के एकदम टर मार लो, वो नहीं है बाबू। राइट एंगल क्या होता है? अभी मैंने बोला कि बाबू देखो कि अगर जीरो है तो वो क्या होगा? जीरो एंगल, 0 डिग्री एंगल। अगर बाबू एक्यूट क्या है? एक्यूट क्या है सर जी? एक्यूट क्या होता है सर जी? देखो एक्यूट अभी मैंने बोला, फटाक से बोला कि 0 और 90 के अगर जो बीच में आता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक, और किसी को नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि अगर 0 आता है तो वो 0 डिग्री एंगल होगा, ना कि एक्यूट एंगल होगा। अगर 90 आता है तो बाबू 90 डिग्री एंगल को हम एक्यूट एंगल नहीं बोल सकते हैं। यही स्टार्ट होता है बाबू आपका 90 डिग्री एंगल का। ये इसको बोल सकते हैं हम 90 डिग्री एंगल। ये होता है 90 डिग्री एंगल, जो ये है बाबू आपका पूरा, ये होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल सर जी। अब देखो, अभी आप देख सकते हो बाबू यहाँ पे राइट एंगल सर, देखो बाबू ये देख रहे हैं आप, ये बाबू राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, क्योंकि ये जो एंगल हमारा परफेक्ट खड़ा हुआ है, एक सीधे पे खड़ा। अगर ये हल्का सा टर्न होता है तो यहाँ बीच में अगर 60 का बनता है या फिर 30 का बनता है, वो होता है एक्यूट एंगल, ठीक। लेकिन ये एकदम राइट है, यानी कि ये राइट होने पे आपका 90 डिग्री बनाता है, जिसके कारण इसे हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं बाबू, ठीक है, राइट एंगल कहते हैं। देखो बाबू, इसे हम डिनोट करते हैं, चलो, पी क्यू आर, पी क्यू आर से हम इसे डिनोट करते हैं। अब देखो बाबू, इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान से, उसी तरह है, कुछ और नहीं है यार। अरे मत देखो बाबू, कभी भी परेशानियों में रहो ना तो हंसते हंसते परेशानी को दूर कर दो, ऐसा लात मारो कि वो अपने आप भाग जाए, ठीक है। कोई दर्द हो तो उसके ऊपर से और दर्द दो, क्योंकि वो अपने आप भाग जाएगा। कभी साइकिल चलाए होगे बाबू, अगर साइकिल चलाते चलाते आप थक जाते हो, हाँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर से और तेज से साइकिल चलाने लगते हो, कुछ देर के बाद वो परेशानी अपने आप दूर हो जाती है और साइकिल रफ्तार पकड़ लेती है, ठीक। इसीलिए बाबू, जिंदगी का अगर रफ्तार पकड़ाना हो तो सबसे पहले थोड़ी देर धीरे धीरे चलना पड़ेगा, उसके बाद एक साथ इतनी भयानक तुम्हारी स्पीड बनेगी कि सामने वाला खुद देख के डर जाए, अरे ये कहां से आ रहा है, तुरंत हट जाएगा वहां से, ध्यान में रख लेना, ठीक। चलो, बिना देर किए हुए देखते हैं राइट एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? एंगल। यहाँ पे देखते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ANGLE एंगल, ठीक है। पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ठीक। आई होप आपको राइट एंगल समझ में आ चुका होगा, ठीक। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के जाइएगा पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। राइट एंगल आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारा ऑब्ट्यूट एंगल। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है बाबू? ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है सर, नहीं समझ में आ रहा है।
अरे नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करने के हैं, किस काम के हैं, समझाते हैं हम। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल में अगर देखा जाए बाबू, ठीक है, जो एंगल बाबू 90 डिग्री से, जो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता हो, जो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है, नहीं समझे? जो एंगल बाबू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता हो उसे हम कहते हैं बाबू क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हो? ऑब्ट्यूस। ठीक, आई होप ये भी थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा और समझाना बाकी है और कुछ नहीं है बाबू। एक बात ध्यान में रख लेना, अगर 90 एंगल है तो उसे आप ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बोलोगे, वो राइट एंगल हो जाएगा। अगर 90 डिग्री है बाबू तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बोल सकते, वो राइट एंगल हो जाएगा। बट अगर 180 है तो उसे भी हम ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ध्यान में रख लेना, अगर इसके बीच में आता हो कोई तो उसे आप ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, समझ लेना बाबू। ठीक, ध्यान में बैठा लेना। चलो आगे देखते हैं। इस तरह हमने इसे बनाया, यहाँ पे हम यहाँ पे ये डिनोट करते हैं, मान लो 135 डिग्री का, ठीक है, 135 का डिग्री का डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ABC, ABC लिखते हैं, कुछ और नहीं करना बाबू। देखो 135 पे यानी कि 90 और 180 के बीच में है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। आई होप आपको देवी भाई बहनों समझ में आ चुका होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, अब देखो ऑब्ट्यूस, इसे डिनोट करना बस वैसे सिंपल है और कथी नहीं करना, तुमने कभी नहीं करना है, इथे तो डिनोट करना सिंपल है। जैसे अभी बताया मैंने, एंगल लिखो, यहाँ से ABC लिखो, ABC लिखो, इक्वल टू यहाँ पे 135 लिखो, 135 लिखो, आ जाएगा आपका, हो गया 135 हो गया, इज द एंगल, नहीं तो इज ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप आपको ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लेके अपने टॉपिक को। कुछ है नहीं बाबू, ऐसे भूजा की तरह समझ लो मैथ को, कि इतना तगड़ा चबाते चले जाओ कि मैथ दोबारा फिर आपके सामने टिकी ना पाए, वो आपको देख के थर थर कांपे। ठीक, ना ज्यादा रगड़ दो कि वो देख के आपको थर थर कांपे। ठीक, मैथ को अभी तो ठंडी आई है, फिलहाल हम ही कांप रहे हैं, मैथ की तो बतिया लगे। चलो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ध्यान से समझना, स्ट्रेट एंगल होता क्या है। अब देखो बाबू, यहाँ पे हल्की हल्की मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी है, ठीक है, तो उस पर राइटिंग पे हमारे मत जाना, राइटिंग थोड़ा वैसा है, एरर है। ठीक है, चलो बाबू देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल होता क्या है। स्ट्रेट एंगल जो होता है बाबू वो 180 डिग्री का होता है। करेक्ट अगर 180 डिग्री का होगा तो, करेक्ट अगर 180 डिग्री का होगा तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक, स्ट्रेट एंगल। ये लो मेरा हथवा कैसा है? स्ट्रेट एंगल सर जी। आपका हाथ कैसे सर जी? स्ट्रेट एंगल है। और कथी अगर हम ऐसे कर दें बाबू, ये बन रहा है 90 एंगल। लियो अपने बॉडी में ही बना के दिखा दे रहा हूँ बाबू, ये देखो ऐसे कर दे तो हो गया 90 एंगल, अगर ऐसे कर दिए ले बाबू ये हो गया स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। हाँ, स्ट्रेट एंगल हो गया। अब देखो बाबू इसे हम डिनोट करते हैं,
AOC। यहाँ इस बीच में जो बन रहा है ना बाबू, इस बीच में जो बन रहा है ना बाबू, है उसी को हम कहते हैं 180 डिग्री। क्या कहते हैं? 180 डिग्री। सर जी तो 0 डिग्री की तरह लग रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा सर जी। सर जी तो 0 डिग्री की तरह बना दिया, हमको मूर्ख बना रहे। अरे कथी नहीं मूर्ख बना रहा हूँ, बताता हूँ। ले देखो, जब आप 0 डिग्री का पारोगे बाबू, ठीक है, तो यहाँ से बाबू, यहाँ से यहाँ लेके मान लो मैंने कर दिया ए, इसी के तरह हम डिनोट करते हैं AOC, ठीक है बाबू। तो आपके उस बीच में ये वाली लाइन नहीं खींची रहेगी, ध्यान में रख लेना। आपके उस बीच में ये वाली लाइन नहीं खींची रहेगी, तब जान जाना कि वो 0 डिग्री है। अगर ये वाली लाइन हल्की सी खींची हुई है तो आप समझ सकते हो बाबू कौन सी डिग्री है। कथी कोई और नहीं, स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री का है। आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ चुका होगा। तब अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। आपके साथ, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।